धर्मचक्र की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह कब त्यागी, कब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही मृत्यु का राज बताया और किसने श्री कृष्ण के पैरों पर बाण चलाया था और भगवान मूर्छित हो गए थे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी इस बार धर्मचक्र में कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका में उनके भवन का क्या हुआ। इस बार धर्मचक्र में इसी से जुड़ी हुई कहानी। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वे आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन हुआ यूं कि सब देवताओं ने वायुदेव को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को देवताओं का संदेश पहुंचाया। वायुदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने धरती पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो चुका है। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने लोक वापस आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने वायुदेव से कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। इसीलिए मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और 7 दिनों के अंदर भूलोक का, धरती का मैं त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे और उसी इलाके के सभी यदुवंशी सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर इकट्ठा हो गए और इसी जगह पर यादवों में आपसी विवाद हो गया और वे लोग एक दूसरे को मारने लग गए। फिर कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा चुके थे। पहले भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी ने अपनी देह त्यागी। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। देह त्यागने से पहले उनके मुख से नाग निकला और वो शरीर त्याग कर क्षीर सागर में समा चुके थे। फिर श्री कृष्ण ने भी कहा कि मेरे लिए भी जाने का समय आ चुका है और मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारिका में रह रहे लोगों को ये कह दो कि अर्जुन के आने पर वो द्वारिका छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि मैंने जो नगरी समुद्र से द्वारिका बसाने के लिए ली थी वो समुद्र उसे डुबो देगा और मेरा भवन ही सिर्फ बाकी रह जाएगा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी मृत्यु का भेद बताया है। जब श्री कृष्ण योग में लीन हो गए तब जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से ही बाण चला दिया और इस बाण के लगते ही श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया। उसे काफी अपराध बोध महसूस होने लगा। फिर जरा को श्री कृष्ण ने समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा गया था कि मैंने अपनी देह त्यागने के लिए इसी विधि को चुना, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है उनकी मृत्यु से जुड़ा ये राज क्या था। उम्मीद है आपको धर्मचक्र का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करिए। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।